शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु मसीह के अनमोल नाम में मेरा अभिवादन। यहोवा की आंखें सब स्थानों में बनी रहती है, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। कंगाल विधवा के उदार दान को प्रभु यीशु ने देखा। उस विधवा को मिली हुई शाश्वत स्मृति उसकी उदारता का प्रतिफल था। प्रेरितों के काम 16वां अध्याय। 16वें अध्याय में परामर्श की गई एक दासी जो भावी बताकर अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। यह वनिता न तो पागल थी, न तो वंचना करने वाली थी। एक दुरात्मा के प्रभाव से वह भविष्यवाणी करती थी, जिससे उसने अपने मालिकों के लिए बहुत धन कमाया। गुलामों के स्वामी इसकी भविष्यवाणी से बहुत प्रभावित थे। इस दासी के कारण उनका व्यापार बुलंदियों पर था। उनके जीवन की हर एक छोटी बड़ी बातें, परेशानियां, उलझनें, बाधाएं, व्यापार संबंधित कार्य, सभी क्षेत्रों में इस दासी बालिका की राय ली जाती थी और यह बालिका उनका मार्गदर्शन करती थी, जिससे उनको फायदा भी होता था। लूका कहता है, भविष्यवाणी, शकुन विचार, अगम ज्ञान, ये सब अशुद्ध आत्मा के काम हैं। यूनानी पुराणों के अनुसार ग्रीस के डेल्फी के नजदीक की एक गुफा में एक अजगर की आत्मा रहती थी, जो भविष्यवाणी या आकाशवाणी करने वालों की सुरक्षा करती थी। केवल सुरक्षा ही नहीं, उन्हें दिव्य शक्ति और दिव्य ज्ञान भी देती थी। इस शक्ति की सहायता से ही यह बालिका भी भविष्यवाणी करने में सफल थी। उसके स्वामियों के मतानुसार मनुष्यों के लिए दैविक शक्ति की मध्यस्थ थी यह दासी बालिका। यह बालिका पौलुस और सीलास के पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ये लोग परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। ऐसा कहकर वह पौलुस की सेवकाई की सार्वजनिक सूचना दे रही थी, या तो फिर मुफ्त में इश्तहार दे रही थी। स्वामियों को अधिक पैसा कमाकर देने वाली यह दासी उनका एक टकशाल थी। यह बालिका सीलास और पौलुस के पीछे ऐसे चिल्लाकर क्यों गई? क्या कारण रहा होगा? इसकी वजह क्या थी? कारण है, इसका पहला कारण है, वह अपने खुद के नियंत्रण में नहीं थी। अशुद्ध आत्मा उसे नियंत्रित कर रही थी। दूसरा कारण, उसने सोचा कि उसकी भविष्यवाणी सुनकर जैसे दूसरे लोग उसे पैसे देते थे, वैसे ही परमेश्वर के ये दास भी उससे खुश होकर पैसे देंगे। पैसा पाने के आग्रह से उसने चिल्लाकर दूसरों को इत्तला दी कि ये परमेश्वर के दास हैं। तीसरा कारण है, उसके अंदर एक भय है कि पौलुस और सीलास उसके अंदर की अशुद्ध आत्मा को निकाल देंगे, तो फिर कोई भी उसे मुड़कर नहीं देखेगा, उसकी आमदनी भी बंद हो जाएगी। बेहतर यही था कि वो सबको बता दे कि ये परमेश्वर के दास हैं, तो शायद वे उसे कुछ नहीं करेंगे। चौथा कारण है, शायद उसने सोचा या तो अनुमान किया कि इस दासों की प्रशंसा अगर मैं करूंगी
तो मुझसे खुश होकर ये दास मुझे अधिक शोहरत, अधिकार और ख्याति देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? उसकी सोच के विपरीत सब कुछ होने लगा। जैसे पतरस ने कहा था, पौलुस ने भी कहा होगा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु मेरे पास जो है वो मैं तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम में अशुद्ध आत्मा को आज्ञा दी कि उस बालिका को छोड़कर निकल जा। क्या हुआ? उसी क्षण वह अशुद्ध आत्मा बालिका को छोड़कर निकल गई। मेरे प्यारों, इस जगत की सभी आत्माओं की शक्ति से ऊपर है प्रभु यीशु मसीह की शक्ति। यह बालिका पूर्ण रूप से विमोचित हुई। विमोचन की आवश्यकता हर एक इंसान को है। यह घटना उसका दृष्टांत है। इस बालिका को न केवल दुरात्मा से, अपने मालिकों की गुलामी से भी स्वतंत्रता मिली, दुगनी स्वतंत्रता प्राप्त की है इसने। इसके पास न तो कोई पदवी है, न कोई होद्दा है, न पैसा है, न आश्वासन है, न स्वतंत्रता है, न अनुग्रह है, न कहीं जाने की जगह है, क्योंकि ये एक गुलाम बालिका थी, ये एक बंदी थी। लेकिन मुक्ति पाकर अब वह धन्य हो गई है। प्रभु यीशु मसीह चाहे बंदी हो, चाहे स्वतंत्र हो, चाहे धनवान हो, चाहे कंगाल हो, सभी को विमोचन देते हैं। वह अपने स्वामियों के डर से वहां से भाग निकली होगी। शायद तुआतीरा में लुदिया की शरण में गई होगी वह। यीशु मसीह को, मसीह के चेलों को, दासों को, सेवकों को, भक्तों को, जो लोग उपद्रव और अपमान सम्मानित करते हैं, ऐसे लोगों को प्रभु यीशु बदले में विमोचन देता है, अनुग्रह देता है। भविष्यवाणी करके अपने स्वामियों को अधिक लाभ कमाकर देने वाली का खुद का भविष्य शून्य था। उसकी आत्मा अंधकार की ओर जा रही थी। ना उम्मीद जीवन था उसका। प्रभु यीशु ने उसका जीवन बदल दिया, संवार दिया। अशुद्ध आत्मा के निकल जाने के बाद उसे सुध आई। प्रियो, शैतान के दूतों की शक्ति से तो हम परिचित हैं। पिछले अध्ययन में हमने अय्यूब के जीवन में आई परेशानियां और कठिनाइयां देखी। सभी लौकिक अनुग्रह परमेश्वर देता है, ऐसी गलतफहमी में मत रहना। All that glitters is not gold. सभी चमकती चीज सोना नहीं होती। अंधकार का प्रभु भविष्यवाणी करवा सकता है, अधिक लाभ दे सकता है, तो लौकिक अनुग्रह भी वह दे सकता है। स्वामियों ने पौलुस और सीलास को प्रधानों के पास ले जाकर फौजदारी के हाकिमों से उनके कपड़े फड़वाकर बैत मारने की आज्ञा दी, क्योंकि उनका व्यापार पौलुस
और सीलास के कारण चौपट हो रहा था। अब वे कंगाल होने जा रहे थे। इतना करने से भी उन्हें तसल्ली नहीं हुई तो उन्होंने पौलुस और सीलास को बंदी गृह में भीतर की कोठरी में रखकर उनके पांव काठ में ठोक दिए। उन्होंने शायद सोचा होगा कि ऐसा करने से पौलुस और सीलास कभी भी बंदी गृह से बाहर नहीं निकलेंगे। इस बंदी गृह में इतनी बैंत खाने के बाद भी पौलुस और सीलास ऐसे हालात में क्या कर रहे थे? वे भजन गाकर प्रार्थना कर रहे थे। वे गा रहे थे, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। दूसरे बंधुए भी ये सुन रहे थे। मेरे अजीजों, दुख की घड़ी में हमें भी भजन गाकर परमेश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए ताकि हमारा विश्वास दूसरे देख सके और परमेश्वर की महिमा होने पाए। दुष्ट की कोई भी ताकत हमें बांध कर नहीं रख सकती। जैसे कि यहाँ पर बंदी गृह में पौलुस और सीलास, उनकी बेड़ियां निकल गई। बंदी गृह का जो दारोगार था उसने ये सब कुछ देखा, अनुभव किया। उसने और उसके सारे घराने ने परमेश्वर पर विश्वास किया और आनंदित हुआ। उस परिवार का उद्धार हुआ। हमें अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना है। बुद्धि और समझ पाने वाला मनुष्य धन्य है, क्योंकि बुद्धि और समझ चांदी, सोना और मूंगे से भी अनमोल है। सच्चा और गलत परखने की समझ परमेश्वर हमें दे। इसी प्रार्थना के साथ यह अध्ययन यहाँ पर पूरा करती हूँ। इन वचनों द्वारा प्रभु हम सबको आशीषित करे। परमेश्वर के पावन नाम की महिमा हो। आमीन। मेरे सभी श्रोताओं को जय मसीह की।